अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2.95 जिसमें कह रहा है कि रेफरेंस उसने दिया हुआ है क्वेश्चन एग्जांपल 2.26 का। उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। कहते हैं कि अगर उस एग्जांपल के मुताबिक हम देखें, हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एरर फाइंड करना है कि वो एरर फाइंड करें कि जब आपके पास इनपुट जो है वो आपके पास क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए आउटपुट के, कि जो चैनल आपको आउटपुट दे रहा है उसके इंडिपेंडेंट हो जाए। और फिर हम लोग क्या वो चैनल यूज़ कर सकते हैं या क्या वो चैनल जो है वो फिर सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 2.26 क्या है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल मेरे पास जो आती है वो ये है कि हमारे पास से दो एक इवेंट्स हैं कि हमारे पास एक सिग्नल ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। सो बेसिकली ऊपर हमारे पास यहाँ पर ट्रांसमीटर आ जाएगा। ट्रांसमीटर से हमारे पास इनपुट 1 या 0 की केस में आती है। सो हमारे पास यहाँ पर दो पॉसिबल आ सकती हैं, 0 आएगी या 1 आएगी मेरे पास। उसके बाद फिर आगे ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट कर देगा तो फिर आगे रिसीवर है कि रिसीवर उसको 1 रिसीव करता है या 0 रिसीव करता है, क्योंकि कुछ एरर भी हो सकता है। अगर उसने 1 ट्रांसमिट किया है तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके केस में भी दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई मेरे पास, इसके केस में भी दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास आ गई हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली मेरे पास क्या क्या है। सो फर्स्ट लेवल इज़ ट्रांसमीटर। सो ये जो है मेरे पास वो ट्रांसमीटर है। मैं दूसरे से लिख देता हूँ। और ये मेरे पास जो है वो रिसीवर है। तो बेसिकली मेरे पास हो गया है। अभी मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर ट्रांसमीटर ने अगर इसका 0 पास किया है तो आगे मेरे पास 0 आने के भी चांसेस हैं, 1 आने के भी चांसेस हैं। अगर 1 पास किया है तो फिर मेरे पास 0 आने के भी चांसेस हैं और 1 आने के भी अगेन चांसेस हैं। अब मैं यहाँ पर क्या देता हूँ कि मेरे पास से जो चीज़ें मौजूद हैं वो क्या क्या मौजूद हैं। मेरे पास है अगर तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास से यहाँ पर एरर आ रहा है तो बेसिकली मेरे पास इधर से अगर सिग्नल रिसीव हो रहा है तो वो मेरे पास सिग्नल यहाँ पर पी रिसीव हो रहा है। अगर इधर पी रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास वो 1 माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस पी आ चुका है। अब यहाँ पर अगर तो उसने ट्रांसमीटर ने 0 ट्रांसमिट किया है और वो 0 ही आगे हम लोगों के पास ले आता है तो एरर मतलब कि हमारे पास बहुत ही कम होगा। एरर को मैं डिनोट कर रहा हूँ ई से। अगर 0 आया है पीछे से और रिसीवर 1 दे रहा है तो मतलब कि मेरे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट एरर मौजूद है। अगर वो एग्जैक्ट सेम इनपुट पास कर रहा है तो मतलब कि एरर मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस ई आ जाएगा कि एरर एग्जिस्ट नहीं करता। सो बेसिकली दिस साइड पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस ई। ये मेरे पास इस साइड पर आ जाएगा। इस साइड पर देखें तो 1 माइनस पी और आगे मेरे पास ई आ जाएगा। इस साइड पर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर 1 ट्रांसमिट उसने किया है तो आगे से रिसीवर ने 0 दिया है तो बेसिकली दिस इज़ एन एरर, ये एक एरर है। तो मेरे पास यहाँ पर p इंटू ई आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 माइनस ई आ जाएगा, क्योंकि उसने सेम इनपुट हम लोगों को आगे दे दी है तो बेसिकली एरर उसमें बहुत ही कम है तो वो मेरे पास 1 माइनस ई आ जाएगा। एरर को माइनस कर देंगे, p मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ई, ये मेरे पास चीज़ इसकी आ जाएगी। सो बेसिकली ये हमारे पास थी एग्जाम्पल 2.26। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल 2.26 का ये रेफरेंस है मेरे पास। तो जब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से होगा हम लोगों ने इसको देखना है। उसके लिए सबसे पहले काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B0 हमारे पास क्या आ रही है। तो A0 B0 हमारे पास क्या चीज़ आती है, वही हम लोगों ने देखा कि A भी 0 ट्रांसमिट कर रहा है और आगे से हमारे पास B भी 0 आ रहा है तो मेरे पास वो बन जाएगा 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ B0 अगर मैं देखता हूँ कि अगर B पे मेरे पास 0 आ रहा है सिर्फ, तो B पे 0 मेरे पास इस पॉइंट पर भी आ रहा है, इस पॉइंट पर भी मेरे पास आ रहा है। तो इस पॉइंट पर जो आ रहा है मेरे पास वो हो जाएगा 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस ई। और इस पॉइंट पे जो आ रहा है मेरे पास 0 वो 1 से होके इधर आ रहा है तो वो मेरे पास पहले इधर आएगा P, आगे इधर आएगा E। ये मेरे पास PE है तो PE मेरे पास इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि एरर है मेरे पास। ठीक है, E एरर, तो PE मेरे पास इधर ऐड हो गया।
अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो A0 मेरे पास बेसिकली क्या है कि A पॉइंट, तो ये बेसिकली मेरे पास A पॉइंट है, ये जो मेरे पास लेवल है ये A लेवल है, ये जो लेवल है मेरे पास ये B लेवल है। इस पॉइंट पर अगर मुझे ज़ीरो फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास ज़ीरो के लिए सिंपली 1 माइनस पी है, तो ये मेरे पास 1 माइनस पी आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B0 हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूँ, क्योंकि मुझे क्या शो करना है कि ये म्यूचुअली मेरे पास जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या ज़ीरो आएगा या वन आएगा, दोनों का आपस में कोई भी इंटरलिंक नहीं है, तो मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से दोनों की मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट के केस में भी होता है कि मेरे पास B0 की अलग है और मेरे पास A0 की अलग है, तो वही मेरे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, सॉरी मैंने उसको लिया। ये मेरे पास यहाँ पे उसके केस में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट के केस में B0 A0 B0 A0 जो भी हम लिखना चाहें। इस चीज़ की मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1 माइनस पी 1 माइनस ई इज इक्वल टू probability of B0 1 minus P into 1 minus E plus PE multiply by 1 minus P। तो बेसिकली ये चीज़ मेरे पास आ रही है, ये सारे के सारा है मेरे पास, साथ में ये चीज़ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही है। होल इक्वेशन में मेरे पास इधर भी 1 माइनस पी है, इधर भी 1 माइनस पी है, मैं इधर से 1 माइनस पी कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉमन आ गया है, पीछे रह गया 1 माइनस ई प्लस पी ई, ओके। तो मेरे पास तेरह की जो चीज़ है मेरे पास वो रह गई है, तो मेरे पास ठीक है, ओके 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 ओके। सो दिस इज़ द होल मल्टीप्लिकेशन। हम लोग इधर से इसको डायरेक्टली 1 माइनस पी को 1 माइनस पी के साथ में कट कर सकते हैं। जब ये कट हो जाएगा मेरे पास पीछे रह जाएगा 1 माइनस ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस ई प्लस पी ई। बेसिकली ये हमारे पास रह जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एरर फाइंड करना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ई को उधर ही छोड़ेंगे, 1 माइनस ई की टर्म्स को इस साइड पर ले आएंगे, 1 माइनस ई माइनस 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस ई, पॉजिटिव टर्म इस तरह के माइनस हो जाएगी, पी ई उसी साइड पर, 1 माइनस ई को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, पीछे रह जाएगा इस साइड पर 1, इस साइड पर रह जाएगा 1 माइनस पी इक्वल टू पी ई। सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस ई एज इट इज 1 माइनस 1 प्लस पी इज इक्वल टू पी ई। 1 एंड 1 मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा, 1 माइनस ई इंटू पी इज इक्वल टू पी ई। ये चीज़ मेरे पास आ गई है, तो अगर मैं यहाँ से इसको फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास पी से कैंसिल, 1 माइनस ई इज इक्वल टू ई हो जाएगा मेरे पास। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1 माइनस ई इज इक्वल टू ई, सो 1 इज इक्वल टू 2 ई इज इक्वल टू 1/2। तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 1/2 आ गई है। सो बेसिकली ई की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई है, ये मेरे पास हाफ वैल्यू है। अगर मेरे पास ई की वैल्यू 1/2 होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि आपस में मेरे पास जो इनपुट है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। सो मैं कह सकता हूँ कि चैनल विल नॉट ट्रांसमिट एनी इंफॉर्मेशन, चैनल कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं करेगा जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एज आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
इनपुट एट इज इक्वल टू 1/2। तो जब मेरे पास एरर 1/2 होगा तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन 2.95 का सलूशन था।